श्री परमात्मने नमः। महाभारत का ये अनुशासन पर्व है, जिसके दान धर्म पर्व का ये पहला अध्याय है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर जी को सांत्वना देने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन एवं भगवान की लीला का गायन करने वाली, लीला प्रकट करने वाली मां सरस्वती एवं महर्षि वेदव्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। आइए महाभारत के अनुशासन पर्व का ये दान धर्म पर्व, जिसका ये प्रथम अध्याय है, पहला अध्याय है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी के सामने अपने असंतोष को रखते हैं और उनके असंतोष को सुन करके, शोक को सुन करके भीष्म पितामह जी ने तरह तरह के उदाहरण देकर के समझाया कि हे युधिष्ठिर, तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसत्ता मत समझो, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो काल की प्रेरणा से ही हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो आइए हम श्रवण करते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज का शोक क्या है। शमो बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह न च मे हृदये शांति रस्ति श्रुत्वेदमीश्वरम्। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे पितामह, आपने नाना प्रकार से शांति के सूक्ष्म स्वरूप का, यानी कि शोक से मुक्त होने की विधि बताई, वर्णन किया, परंतु हे दादाजी, आपका यह ऐसा उपदेश सुनकर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। अस्मिन्नर्थे बहुविधा शांति रुक्ता पितामह स्वकृते कानुशांति स्यात् क्षमात् बहुविधादपि। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे दादाजी, आपने इस विषय में शांति के बहुत से उपाय बताए, परंतु इन नाना प्रकार के शांतिदायक उपायों को सुनकर भी स्वयं ही किए गए अपराध से मन को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, आप बताइए। हे वीरवर, हे पितामह, बाणों से भरे हुए आपके शरीर और इसके गहरे घाव को देखकर मैं बार बार अपने पापों का ही चिंतन करता हूं, अतः मुझे तनिक भी चैन नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है, इन सब का मैं ही उत्तरदायी हूं, इन सब का कारण मैं ही हूं। हे पुरुष सिंह, हे दादाजी, हे पितामह, पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है, आपके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। इस अवस्था में आपको देखकर मैं वर्षा काल के कमल की तरह दुखी हो रहा हूं, गला जा रहा हूं। हे दादाजी, अतः कष्टतरं किं नु मत्कृते यत् पितामह मत्कृते निधनं प्राप्तः किं नु कष्टतरं गतः। कहा कि आपके सिवा और भी बहुत से नरेश, यानी कि राजा,
मेरे ही कारण अपने पुत्रों और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? कहा कि इदं तु धार्तराष्ट्रस्य श्रेयो मन्ये जनाधिपः इमाम अवस्थाम संप्राप्तम यदसौ त्वां न पश्यति। कहा कि हे नरेश्वर, हे दादाजी, मैं राजा दुर्योधन के लिए उसकी मृत्यु को श्रेष्ठ समझता हूँ। कहते हैं कि जिससे कि वह आपको इस अवस्था में पड़ा हुआ नहीं देख रहा है। यदि दुर्योधन आज होता और आपको इस अवस्था में देखता, खून से लथपथ, सारे अंगों में घाव हुआ पड़ा है, वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, यदि इस अवस्था में आपको दुर्योधन देखता तो उसे भी बड़ा कष्ट होता। इसलिए हे दादाजी, मुझे तो लगता है कि दुर्योधन की मृत्यु श्रेष्ठ है। कम से कम ये महान कष्ट उसे देखने को तो नहीं मिला। कहा कि मैं ही आपके जीवन का अंत करने वाला हूं और मैं ही दूसरे दूसरे सुहृदों का भी वध करने वाला हूं। आपको इस दुखमयी दुरावस्था में भूमि पर पड़ा देख मुझे शांति नहीं मिलती। दुर्योधनो ही समरे सह सैन्य सहानुजः निहत छत्र धर्मेस्मिन् दुरात्मा कुलपांसनः। कहा कि दुरात्मा एवं कुलांगार दुर्योधन सेना और बंधुओं सहित क्षत्रिय धर्म के अनुसार होने वाले इस युद्ध में मारा गया। वह दुरात्मा आज आपको इस तरह भूमि पर पड़ा हुआ नहीं देख रहा है, अतः उसकी मृत्यु को मैं यहाँ श्रेष्ठ मानता हूँ, किंतु अपने इस जीवन को नहीं। निश्चित ही दुर्योधन वीर भूमि में मारा गया, उसकी पराजय हुई और मेरी जय हुई, लेकिन मैं उसकी मृत्यु श्रेष्ठ मानता हूँ। कम से कम अपनों को इस तरह से घायल तो नहीं देख रहा है, कष्ट में तो नहीं देख रहा है। अहम ही समरे वीरा गामितः शत्रुभिः क्षयम् अभविष्यम यदि पुरा सह भारतीभिरच्युत। कहा कि अपनी मर्यादा से कभी नीचे न गिरने वाले हे भीष्म पितामह, हे दादाजी, यदि भाइयों सहित मैं शत्रुओं द्वारा पहले ही युद्ध में मार डाला गया होता तो आपको इस शायकों से पीड़ित और अत्यंत दुख में आतुर अवस्था में नहीं देखता। आज आपको इस अवस्था में देख करके मुझे महान कष्ट हो रहा है, अपार कष्ट हो रहा है। नूनम ही पाप कर्माणो धात्रा श्रेष्ठ महेंद्र। कहा कि हे नरेश्वर, निश्चय ही विधाता ने हमें पापी ही रचा है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे परलोक में भी मुझे इस पाप से छुटकारा मिल सके। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है आपको इस दशा में पहुंचा करके। ऐसा युधिष्ठिर जी महाराज सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी से कहते हैं। तब भीष्म पितामह ने उत्तर दिया। याद रखिएगा, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर है और आए हुए युधिष्ठिर जी के प्रश्न को सुन करके इन्होंने उत्तर दिया। कहा, परतंत्रम कथम हेतु मात्मान मनुपश्यसि कर्माणाम ही महाभागा सूक्ष्म येतन्द्रियम। कहा कि हे महाभाग, हे युधिष्ठिर, तुम तो सदा परतंत्र हो, यानी कि तुम दूसरे के अधीन हो। काल किसके अधीन है? तो काल अदृष्ट ईश्वर के अधीन हो। फिर अपने को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों समझते हो? वास्तव में कर्मों का कारण क्या है, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म तथा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। हाँ? पितामह ने कहा कि तुम अपने आप को इन सब का कारण क्यों मानते हो? क्योंकि तुम तो
परतंत्र हो, दूसरे के अधीन हो। दूसरे किसके? तो काल के, अदृष्ट के, ईश्वर के अधीन हो। जब तुम किसी अन्य के अधीन हो तो एक परतंत्र व्यक्ति किसी को कष्ट कैसे पहुंचा सकता है जो स्वयं परतंत्र है? इसीलिए अपने आप को इन सब का हेतु ना मानो, कारण ना समझो। और कहा, अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम संवादं मृत्यु गौतम्यो काल बंधु कपन्नगैहि। कहा कि इस विषय में विद्वान पुरुष, आज तुम्हारे मन में जो शोक है ना कि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसका कारण मैं हूं, तो सुनो, इस विषय में विद्वान पुरुष गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कहा, गौतमी नाम कौन्तेय स्थविरा श्रम संयुता सर्पेण दृष्टम स्वम पुत्रमपश्यद गतचेतनम। कहा कि हे कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी। ये बहुत समय पहले की बात है, पूर्व काल की बात है, जो शांति के साधन में संलग्न रहती थी। यानी कि जो शांति कैसे मिले इसके लिए तत्पर रहती थी, इसके लिए वो प्रयासरत रहती थी, शांति के लिए। सरकार कहा कि एक दिन उसने देखा कि उसके इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया है और उसकी चेतना शक्ति लुप्त हो गई, यानी कि पुत्र मारा गया। सरकार, असतम श्यानुपाशेन बद्ध्वा सममर्षितः। इतने में ही अर्जुनक नाम वाले एक व्याध ने उस सांप को तांत के पास से बांध लिया और अमर्ष और उसने प्रयास किया कि किसी प्रकार से इसके विष को पुनः से इसके में डाल दिया जाए, लेकिन वो असफल रहा। अमर्ष वश वह उसे गौतमी के पास ले गया और कहा कि देखो, तुम्हारे बेटे को मैं जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन इस सर्प को लेकर के आया हूं, यही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का हेतु है, कारण है। स चाब्रवीदयं ते स पुत्रः पन्नगाधमः ब्रूहि क्षिप्रम महाभागे वध्यता केन हेतुना। कहा कि हे महाभागे, यही वह नीच सर्प है। हाँ, ये वही है जिसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह से इसका वध कर दूं, क्योंकि ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है। तुम बताओ किस तरह से इसे दंड दे करके मैं इसका वध कर दूं। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तब क्या हुआ? अग्नौ प्रक्षिप्यतामेष छिद्यताम खंडशोऽपि वा न हयं बालः पापस् चिरं जीवितुमर्हति। मैं इसे आग में झोंक दूं, कहो तो मैं इसे आग में झोंक दूं, या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक समय तक जीवित रहने योग्य नहीं है। तब ये सब सुन करके गौतमी नाम की ब्राह्मणी ने कहा, गौतम्युवाच। क्या कहा? कहा कि हे अर्जुनक, हे व्याध। इस व्याध का नाम क्या है? अर्जुनक। कहा कि हे व्याध, छोड़ दे इस सर्प को, इस सर्प को छोड़ दे। तू अभी नादान है, तुझे इस सर्प को नहीं मारना चाहिए। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानते हुए भी इसकी अपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पाप का भारी बोझ ला देगा? हाँ, पल्लवंते धर्म लघवो लोके संभसी यथा प्लवाहा
मज्जन्ति पाप गुरवः शस्त्रम स्कन्नामिवोदके। कहा कि इस गौतमी नाम की ब्राह्मणी ने कहा कि संसार में धर्माचरण करके जो हल्के अपने को हल्के रखते हैं, यानी कि अपने ऊपर पाप का भारी बोझ नहीं लादते हैं, वे पानी के ऊपर चलने वाली नौका के समान अपने को भव सागर से पार लगा लेते हैं। परंतु जो पाप के बोझ से अपने को बोझिल बना लेते हैं, वे जल में फेंके हुए हथियार की भांति नरक समुद्र में डूब जाते हैं। हाँ, कहा कि हे व्याध, इसको मार डालने से मेरा यह पुत्र जीवित तो नहीं होगा। इसे मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता है, और इस सर्प के जीवित रहने पर भी तुम्हारी क्या हानि हो सकती है। हाँ? ऐसी दशा में इस जीवित प्राणी के प्राणों का नाश करके कौन यमराज के अनंत लोक में जाए। हाँ, तब लुब्धक ने कहा, यानी कि अर्जुनक नामक व्याध ने कहा, क्या कहा? कहा कि गुण और अवगुण को जानने वाली हे देवी, मैं जानता हूँ कि बड़े बूढ़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं, परंतु ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुषों के लिए है। दुखी मनुष्य के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसी बातों का। अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। इस प्रकार से व्याध ने कहा। हाँ, और कहा कि शांति चाहने वाले पुरुष काल की गति बताते हैं, अर्थात काल ने ही इसका नाश कर दिया है ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हुए शोक का त्याग करके संतोष धारण कर लेते हैं। परंतु जो अर्थवेत्ता है, बदला लेना जानते हैं, वे शत्रु का नाश करके तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं। दूसरे लोग श्रेय का नाश होने पर मोहवश सदा उसके लिए शोक करते रहते हैं। अतः इस शत्रुभूत सर्प के मारे जाने पर तुम भी तत्काल ही अपने पुत्र शोक को त्याग देना। ऐसा व्याध ने कहा, जिस व्याध का नाम अर्जुनक है। गौतम्युवाच अर्ति नैवं विद्यते स्म द्विधानां धर्मात्मानः सर्वदा सज्जना ही। कहा कि हे अर्जुनक, हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से भी पीड़ा नहीं होती है। कहा कि धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक सर्वथा मरने ही वाला था, इसीलिए मैं इस सर्प को मारने में असमर्थ हूँ। मेरा बालक, इसकी तो उम्र ही इतनी रही होगी, इसका तो कुछ प्रारब्ध कर्म ही रहा होगा। अब इसमें तुम कहते हो कि सर्प का दोष है, तो सर्प का दोष नहीं है। ब्राह्मणों को क्रोध नहीं होता, फिर वे क्रोधवश दूसरों को पीड़ा कैसे दे सकते हैं। अतः साधो, तू भी कोमलता का आश्रय लेकर इस सर्प के अपराध को क्षमा कर और इसे छोड़ दे। इस प्रकार से समझाया। कहा कि ये सब बातें सुनकर के व्याध ने फिर कहा कि देवी, इस सर्प को मार डालने से जो बहुतों का भला होगा, यही अक्षय लाभ है। कहा कि इस सर्प को मारने से बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। तो कैसे पुण्य प्राप्त होगा भाई? तो लुब्धक ने कहा कि इसे मार डालने पर जाने कितने लोगों के प्राणों की रक्षा होगी। ये अपने जीवन काल में जाने कितने लोगों को डसेगा। तो सोचो, यदि यही नहीं रहेगा तो वे सब बच जाएंगे। ऐसा इस लुब्धक ने कहा, यानी कि अर्जुनक नाम के व्याध ने कहा। सरकार याद रखिएगा, यदि काल का समय निश्चित है तो आप छिप जाइए, आप
50 मंजिला इमारत बना लीजिए, उसके ऊपर चढ़ जाइए, कुछ भी कर लीजिए, काल तो अपने समय से आएगा ही आएगा। इस सर्प को मार देने से क्या वे बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। ये प्रारब्ध का खेल है, जिस गणित को समझना बहुत कठिन है। देखिए, गौतमी ने फिर से कहा, पहले तो हम सुनेंगे कि इसने क्या कहा। इस लुब्धक ने कहा कि इस सर्प को मार डालने से बहुतों का भला होगा, यही अक्षय लाभ है। बलवानों से बलपूर्वक लाभ उठाना ही उत्तम लाभ है। काल से जो लाभ होता है वही सच्चा लाभ है। इस नीच सर्प के जीवित रहने से तुम्हें कोई श्रेय नहीं मिलने वाला है। हे गौतमी नाम की ब्राह्मणी, हे देवी, तुम्हें लगता है कि यदि इस सर्प को छोड़ दिया जाए तो तुम्हें बहुत यश मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, तो ये सब तुम भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तब गौतमी ने बोला, गौतम्युवाच कानो प्राप्तिर गृहा शत्रु निहत्य का कामाप्ति ही प्राप्य शत्रु न मुक्त्वा। कहा कि हे अर्जुन, शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है, तथा शत्रु को अपने हाथ में पाकर उसे न छोड़ने से किस अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। हे सौम्य, हे लुब्धक, हे अर्जुन, क्या कारण है कि मैं इस सर्प के अपराध को क्षमा न करूं, हाँ? तथा किस लिए इसको छुटकारा दिलाने का प्रयत्न न करो, तुमसे बचाने का प्रयत्न न करो। लुब्धक ने कहा, अस्मादेकाद बहवो रक्षितव्या नैको बहुभ्यो गौतमी रक्षितव्यः कृतागसम धर्म विदस्त्यजन्ति सरीसृपम पापमिमं जहित्वम। कहा कि इस व्याध ने कहा कि हे गौतमी, इस एक सर्प से बहुत से मनुष्यों के जीवन की रक्षा होगी, हाँ, इसे मारने से, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतों को काटेगा, डसेगा। अनेकों की जान लेकर एक की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। मान लो कि असंख्य लोगों की या अनेकों लोगों की प्राणों की आहुति दे दी जाए एक को बचाने के लिए, तो ये भी तो उचित नहीं है ना। धर्मज्ञ पुरुष अपराधी को त्याग देते हैं। क्या कहा? धर्मज्ञ पुरुष अपराधी को त्याग देते हैं, इसलिए तुम भी इस पापी सर्प को मार डालो, हाँ, इसे मार डालो। गौतम्युवाच, गौतमी ने कहा कि हे व्याध, इस सर्प के मारे जाने पर मेरा पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। इसका वध करने से दूसरा कोई लाभ भी मुझे नहीं दिखाई देता है, इसलिए इस सर्प को तुम जीवित छोड़ दो। देखिए, काल की क्या गति है। जो लोग अपने आप को किसी बात का कारण मानते हैं, हेतु मानते हैं, उन्हें इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, लुब्धक वाच वित्रम हत्वा देवराट श्रेष्ठ भागवई यज्ञम हत्वा भागमवाप चैव। व्याध ने कहा कि हे देवी, वित्रासुर का वध करके देवराज इंद्र श्रेष्ठ पद के भागी हुए, और त्रिशूलधारी रुद्रदेव के और पिनाकधारी रुद्रदेव ने, भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके उसमें अपने लिए भाग प्राप्त किया। कहा कि तुम भी देवताओं द्वारा किए गए इस बर्ताव का ही पालन करो, इस सर्प को शीघ्र ही मार डालो, इस कार्य में तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा व्याध ने कहा। तब देखिए क्या हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, अस्कृतम प्रोच्य मानापि गौतमी भूजगम प्रति लुब्धकेना महाभागा पापैरैवा करोन्मति। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, हे युधिष्ठिर, व्याध के बार बार कहने पर
उकसाने पर भी महाभागा गौतमी ने सर्प को मारने का विचार नहीं किया। उस समय बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर मंद स्वर से मनुष्य की वाणी में बोला। मनुष्य की वाणी, मानुषिम पाश पीड़ितम। क्या बोला? तो सर्पवाच को नर्जुनक दोषोत्र विद्यते मम बालिश अस्वतंत्रम हि माम मृत्युर्विवशम यदच्युदकम। कहा कि सर्प ने कहा कि ओ नादान अर्जुनक, देखिए अब ये सर्प ने कहा ये सारी बातें सुन करके कि ओ नादान अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूं। मृत्यु ने मुझे विवश करके इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। उसके कहने से ही मैंने इस बालक को डसा है, क्रोध से और कामना से नहीं। व्याध, हे व्याध, हे अर्जुनक, यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा दोष नहीं है, मृत्यु का है। कहा कि लुब्धक ने फिर कहा कि ओ सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, तथापि तू भी तो इसमें कारण है, इसलिए तू भी अपराधी है। सर्प जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते समय दंड और चाक आदि को भी उसमें कारण माना जाता है, उसी प्रकार तू भी इस बालक के वध में कारण है। हे भुजंगम, हे सर्प, जो भी अपराधी हो वह मेरे लिए वध्य है। हे पन्नग, तू भी अपराधी है, तू भी अपराधी ही है, क्योंकि तू स्वयं अपने आप को इसके वध में कारण बताता है। सर्पवाच, सर्प ने कहा सर्वम एते यस्वशा दंड चक्रादयो यथा तथाहमपि तस्मान में नैषा दोषो मतस्तव। सर्प ने कहा कि हे व्याध, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में ये दंड चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ। इसीलिए तुमने जो मुझ पर दोष लगाया है वह ठीक नहीं है। मैंने जो डसा है वो किसी क्रोध से या किसी लोभवश नहीं, ये तो काल की प्रेरणा से मैंने ऐसा किया है, नहीं तो इस बालक से मेरा क्या लेना देना। हाँ, अथवा मातमे तत्ते तेप्योन्योन्य प्रयोजका कार्य कारण संदेहो भवत्यन्योच चोदगान। कहा कि ये जो मुझ पर तुमने जो दोष लगाया है वह ठीक नहीं है, अथवा यदि तुम्हारा यह मत है कि ये दंड चक्र आदि भी एक दूसरे के प्रयोजक होते हैं, इसीलिए कारण है ही, किंतु ऐसा मानने से एक दूसरे को प्रेरणा देने वाले होने के कारण कार्य कारण भाव के निर्णय में संदेह हो जाता है। ऐसी दशा में न तो मेरा कोई दोष है और न मैं वध्य अथवा अपराधी ही हूँ। यदि तुम किसी का अपराध समझते हो तो वह सारे कारणों के समूह पर ही लागू होता है। लुब्धक वाच कारणम यदि न स्यात् वै न कर्तास्यत्वमप्युत। व्याध ने कहा सर्प, यदि मान भी लें कि तू अपराध का न तो कारण है और न करता ही है, तो भी इस बालक की मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है, इसलिए मैं तो तुझे मारने योग्य समझता हूँ। सर्प, तेरे मत के अनुसार यदि दुष्टतापूर्ण कार्य करके भी कर्ता उस दोष से लिप्त नहीं होता है, तब तो चोर या हत्यारे आदि जो अपने अपराधों के कारण राजाओं के यहाँ वध्य होते हैं, उन्हें भी वास्तव में अपराधी या दोष का भागी नहीं होना चाहिए। फिर तो पाप और उसका दंड भी व्यर्थ ही होगा। हाँ, अतः तू
क्यों बहुत बकवाद कर रहा है। सर्पवाच कार्याभावे क्रिया न स्यात् सत्य सत्यपि कारणे। सर्प ने फिर कहा, क्या कहा? तो सर्प ने कहा कि हे व्याध, प्रयोजक यानी कि प्रेरक करता रहे या न रहे, प्रयोज्य कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। इसीलिए यहाँ यद्यपि हम लोग, मैं और मृत्यु समान रूप से हेतु हैं, तो भी प्रयोजक होने के कारण मृत्यु पर ही विशेष रूप से यह अपराध लगाया जाता है या जा सकता है। यदि तुम मुझे इस बालक की मृत्यु का वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है। हाँ, ये तुम्हारी भूल है। कहा, वास्तव में विचार करने पर प्रेरणा करने के कारण दूसरा ही मृत्यु ही अपराधी सिद्ध होगा, यानी काल ही अपराधी सिद्ध होगा, क्योंकि वही प्राणियों के विनाश में अपराधी है। लुब्धक वाच, व्याध ने फिर कहा, वध्यस्त्वं मम दुर्बुद्धे बालघात्री नृशंसकृत। व्याध ने कहा कि हे खोटी बुद्धि वाले सर्प, नीच सर्प, तू बाल हत्यारा और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, अतः निश्चय ही मेरे हाथों से वध के योग्य है। तू वध्य होकर तू वध्य होकर भी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्यों बहुत बातें बना रहा है। सर्पवाच, फिर सर्प ने कहा, क्या कहा? यथा हविंसी जुहुवानाम मखी वही लुब्ध कर तुजह। सर्प ने कहा कि व्याध, जैसे यमराज के यहाँ यज्ञ में ऋत्विज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध के फल या दंड को भोगने में मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही इसका कारण है, मृत्यु ही प्रेरणादायक है, वही अपराधी है। भीष्मवाच, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बताया, बोला, तथा ब्रुवंती तस्मन्तु पन्नगे मृत्यु चोदिरे। कहा कि राजन, मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सर्प जब बारंबार अपने को निर्दोष और मृत्यु को दोषी बताने लगा, तब मृत्यु देवता भी वहां आ पहुंचे और सर्प से इस प्रकार बोले, मृत्युरुवाच, प्रचोदितो हम कालेन पन्नग त्वामचूचुदम। कहा कि हे सर्प, काल से प्रेरित होकर ही मैंने तुझे इस बालक को डसने की प्रेरणा दी थी, अतः इस शिशु प्राणी के विनाश में न तो तू कारण है और न ही मैं ही कारण हूँ। हे सर्प, जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ा ले जाती है, उन बादलों की ही भांति मैं भी काल के वश में हूँ। हे सात्विक, हे राजस, कहा कि सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं वे सब कालात्मा हैं। हाँ? वे सभी कालात्मक हैं और काल की ही प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। सर्प, पृथ्वी अथवा स्वर्गलोक में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ है वे सभी काल के अधीन हैं। हाँ? यह सारा जगत ही काल स्वरूप है। प्रवृत्तयश्च लोकेऽस्मिन् तथैव च निवृत्तयः तासां विक्रीतयो याश्च सर्वं कालात्मकं स्मृताम। इस लोक में जितने प्रकार की प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनकी विकृतियां यानी कि फल है, वे सब काल के ही स्वरूप है, ऐसा मृत्यु ने कहा है। और कहा, सरितः सागराश्चैव भावा भावौ च पन्नग। हे पन्नग, हे सर्प, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, पर्जन्य, वसु, अदिति, नदी, समुद्र तथा भाव और अभाव, ये सभी काल के द्वारा ही
रचे जाते हैं और काल ही इनका संहार कर देता है। हे सर्प, यह सब जानकर भी तुम मुझे कैसे दोषी मानते हो? और यदि ऐसी स्थिति में भी मुझ पर दोषारोपण हो सकता है, तब तो तू भी दोषी ही है। हाँ। सर्पवाच, सर्प ने कहा, निर्दोषम दोषवंतम वा न त्वं मृत्यो ब्रवीम्यहम्। कहा कि हे मृत्यो, मैं तुम्हें न तो निर्दोष बता रहा हूं और ना ही दोषी ही। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि इस बालक को डसने के लिए तूने ही मुझे प्रेरित किया था, इसमें मेरा दोष नहीं है। इस विषय में यदि काल का दोष है अथवा यदि वह भी निर्दोष है, तो हो मुझे किसी के दोष की जांच नहीं करनी है और जांच करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। कहा कि लेकिन मेरे ऊपर जो दोष लगाया जा रहा है या जो दोष लगाया गया है, उसका निवारण तो मुझे जैसे तैसे करना ही है। मेरे कहने का यह प्रयोजन नहीं है कि मृत्यु का भी दोष सिद्ध हो जाए, ऐसा सर्प ने कहा। भीष्मवाच, तब भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को कहा कि हे युधिष्ठिर, तदंतर सर्प ने अर्जुनक से कहा कि तुमने मृत्यु की बात तो सुन ली ना, अब मुझ निरपराध को बंधन से मुक्त करो। मुझे बंधन से मुक्त करके मुझे कष्ट देना बंद करो, यह उचित नहीं तुम्हारे लिए। लुब्धक वाच, मृत्यु सुतम में वचनम तव चैव भुजंगम। देखिए, व्याध ने कहा कि हे पन्नग, मैंने मृत्यु की और तेरी दोनों ही बातें सुन ली, किंतु हे भुजंगम, हे सर्प, इससे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध हो रही है जो मैं तुझे छोड़ दूं। इस बालक के विनाश में तू और मृत्यु दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनों को ही कारण या अपराधी मानता हूं, किसी एक को अपराधी या निरपराध नहीं मानता। हाँ? श्रेष्ठ पुरुषों को दुख देने वाली इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को धिक्कार है। हाँ? और तू तो इस पाप का कारण ही है, इसलिए तुझ पापात्मा का वध मैं अवश्य करूंगा, ऐसा इस व्याध ने कहा, अर्जुनक नामक व्याध ने। मृत्योरुवाच, तब ये सब सुन करके मृत्यु ने कहा, विवसौ कालवश गावावाम निर्दिष्टम कारिणं नवाम दोषेन गंतव्यौ यदि सम्यक प्रपश्यसि। मृत्यु ने कहा कि हे व्याध, हम दोनों काल के अधीन होने के कारण विवश हैं। हम तो केवल उसके आदेश का पालन मात्र करते हैं। यदि तुम अच्छी तरह विचार करोगे तो हम लोगों पर दोषारोपण नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। लुब्धक वाच, व्याध ने कहा, क्या कहा, युवा मुभौ कालवशौ यदि में मृत्युपन्नगो। व्याध ने कहा कि मृत्यु और हे सर्प, यदि तुम दोनों काल के अधीन हो तो मुझ तटस्थ व्यक्ति को परोपकारी के प्रति हर्ष और दूसरों का अपकार करने वाले तुम दोनों पर क्रोध क्यों होता है, यह मैं जानना चाहता हूँ। मृत्युरुवाच, लुब्धक ने क्या पूछा, बहुत अच्छी बातें पूछी। कहा कि मृत्यु और सर्प, यदि तुम दोनों काल के अधीन हो तो मुझ तटस्थ व्यक्ति को परोपकारी के प्रति हर्ष और दूसरों का अपकार करने वाले तुम दोनों व्यक्ति के प्रति क्रोध क्यों आ रहा है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। मृत्युरुवाच, मृत्यु ने कहा कि हे व्याध, जगत में जो कोई भी चेष्टा हो रही है वह सब काल की प्रेरणा से ही हो रही है, यह बात मैंने तुमसे पहले ही बता दी है। अतः व्याध, हम दोनों को काल के अधीन और काल के ही आदेश का पालक पालन करने वाले जानो। तुम्हें कभी हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए।
भीष्मवाच, भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तदंतर धार्मिक विषय में संदेह उपस्थित होने पर काल भी वहां आ गया तथा सर्प मृत्यु और अर्जुनक व्याध से इस प्रकार बोला। अब स्वयं काल आ गए और काल ने कहा, कालवाच न ह्ययम नाप्ययम मृत्युर्नायम लुब्धक पन्नगः। काल ने कहा कि हे व्याध, न तो मैं, न यह मृत्यु और न यह सर्प ही इस जीवन की मृत्यु में अपराधी है। हम लोग किसी की मृत्यु में प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं। हे अर्जुनक, हे व्याध, इस बालक ने जो कर्म किया था या इस बालक ने जो कर्म किया है वही इसकी मृत्यु में प्रेरक हुआ है। दूसरा कोई इसके विनाश का कारण नहीं है। यह जीव अपने कर्म से ही मरता है। यदनेनं कृतं कर्म तेनायं निधनं गतः विनाश हेतु कर्मास्य सर्वे कर्म वशावयम्। कहा कि इस बालक ने जो कर्म किया है उसी से यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसका कर्म ही इसके विनाश का कारण है। हम सब लोग कर्म के ही अधीन हैं। संसार में कर्म ही मनुष्य का पुत्र पौत्र के समान अनुगमन करने वाला है। कर्म ही दुख सुख के संबंध का सूचक है। इस जगत में कर्म ही जैसे परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, वैसे ही हम भी कर्मों से ही प्रेरित हुए हैं। यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यद यदिच्छति। कहा कि जैसे कुम्हार मिट्टी के गोंदे से जो बर्तन बनाता है, जो बनाना चाहता है वही बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही सब कुछ पाता है। जैसे धूप और छाया दोनों नित्य निरंतर एक दूसरे में मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने कर्मानुसार एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करने से न मैं, न मृत्यु, न सर्प, न तुम यानी कि व्याध, और न यह बूढ़ी ब्राह्मणी ही इस बालक की मृत्यु में कारण है। यह शिशु स्वयं ही कर्म के अनुसार अपनी मृत्यु में कारण हुआ है, अपनी मृत्यु का कारण बना है। हे नरेश्वर, काल के इस प्रकार कहने पर गौतमी ब्राह्मणी को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फिर वह अर्जुनक से बोली। गौतम्युवाच, गौतमी नाम की ब्राह्मणी ने उस व्याध से बोला। क्या बोला? नैवा कालो न भुजगो न मृत्युरिह कारणम स्वकर्माभिरयं बालः कालेन निधनं गतः। गौतमी ने कहा कि हे व्याध, न यह काल, न सर्प और न मृत्यु ही यहाँ कारण है। यह बालक अपने कर्मों से ही प्रेरित हो काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हुआ है। मया च तत्कृतं कर्म ये नायम में मृतः सुतः। हे अर्जुनक, मैंने भी वैसा कर्म किया था जिससे मेरा पुत्र मर गया। अतः काल और मृत्यु अपने अपने स्थान को पधारे और तू इस सर्प को छोड़ दे। यानी कि गौतमी ने कहा कि ये बालक तो अपने कर्मों से मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन मैं जो अपने पुत्र से हीन हो गई, तो मेरा भी कुछ ऐसा कर्म रहा होगा पूर्व काल का, पूर्व जन्म के, जिस कर्म के कारण मुझे भी ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ। इसलिए इसमें किसी को कोई दोष मत दो और तुम इस सर्प को छोड़ दो। भीष्मवाच, ततो यथागतं जगमूर मृत्यु कालोऽथ पन्नग अभूत विशोकोऽर्जुन को विशोका चैव गौतमी। राजन, यानी कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को कहा कि राजन, तदंतर काल, मृत्यु और सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए।
और अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणी का भी शोक दूर हो गया। हे नरेश्वर, इस उपाख्यान को सुनकर तुम शांति धारण करो, शोक में न पड़ो। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। नैव त्वया कृतं कर्म नापि दुर्योधनेन वै काले नैतत् कृतं विद्धि निहतायेन पार्थिवः। कहा कि तुमने या दुर्योधन ने कुछ भी नहीं किया है, काल की ही यह सारी करतूत समझो जिससे समस्त भूपाल मारे गए। वैशंपायनवाच इत्येतत् वचनं श्रुत्वा बभूव विगतज्वरः। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर जी को उनकी चिंता सारी दूर हो गई तथा उन्होंने पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। अब इन्होंने इनकी सारी चिंता दूर हो गई। किनकी? तो युधिष्ठिर जी महाराज की। तो सरकार, कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में हम जो कुछ भी पा रहे हैं, हमें जन्म मिला, जन्म के साथ हम जो कुछ भी सुख या दुख पा रहे हैं, तो ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है, जो हमें अच्छा या बुरा मिल रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रारब्ध को ही सब कुछ मानेंगे। आपके प्रारब्ध के कारण ही, पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही आपको ये सुख या दुख मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यह यहाँ पर महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अब दूसरे अध्याय जिसमें युधिष्ठिर जी महाराज का एक नया प्रश्न आया।